हेलो दोस्तों, सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को जय हिंद। उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, अपनी अपनी तैयारियों में लगे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आपका यूपीपी कांस्टेबल का सारे स्टेप हो चुके हैं, बस आपका लास्ट स्टेप जो है वो मेडिकल का बचा हुआ है। और सभी भाइयों बहनों को मेडिकल की बड़ी समस्या है, मतलब सभी चिंता है बहुत लोगों को। और मैंने वीडियो डाला था, उसमें काफ़ी भाइयों ने मैसेज किया कि सर मेरी ये दिक्कत है, या क्या क्या चेक होता है या क्या, मतलब अभी बड़ा कंफ्यूज में है और थोड़ा डरे हुए भी हैं। तो उनके लिए ही मैं आज ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो देखिए भाई, मेरा कहना ये है कि आपका जो ये मेडिकल होता है उत्तर प्रदेश पुलिस का, वो इतना ज़्यादा टफ नहीं होता है जैसे पैरामिलिट्री में होता है। तो आप लोगों को इसमें कोई ज़्यादा चिंता करने की कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। और बाकी क्या क्या चेक होता है मैं एक बार पहले अपने वीडियो में बता चुका हूँ, लेकिन मैं फिर से एक बार आपको रिवाइज़ कर दे रहा हूँ कि क्या क्या और क्या स्टेप बाई स्टेप क्या क्या चेक होता है। ठीक है। तो जैसे अगर आप जब जाएंगे अपना मेडिकल कराने, तो पहले तो आपके सारे डॉक्यूमेंट जमा कर लिए जाएंगे। ठीक है, जो जो अभी तक आपने लगाए हैं वो सारे डॉक्यूमेंट आपको जमा कर लिए जाएंगे। और जमा करने के बाद फिर सबसे पहले आपकी जो होगा वो हाइट, वेट और चेस्ट, ठीक है, जो भी आपकी पहले चेक हो चुका है वो फिर से एक बार चेक करेंगे। ठीक है, और उसको चेक करने के बाद फिर आपको आगे। अच्छा, एक बात और है कि जैसे जो हाइट, वेट और चेस्ट आपको चेक होगा, तो जैसे हम बहुत से भाई पूछ रहे थे कि सर मेरी इतनी पॉइंट में रहेगी या इतना कम है या ज़्यादा, जो भी, या चेस्ट में दिक्कत है, तो देखो उसमें आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप अभी तक अगर मतलब पूरे हर चीज़ पास करके यहाँ तक आए हैं, मतलब जैसे आपकी हाइट चेक हो चुकी है पहले भी, तो जब आप DPST कराने गए होंगे, तो आपकी अब हाइट ऐसा तो है नहीं कि कम हो जाएगी, है ना। तो फिर ये कि आपको उसमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब आप यहाँ तक आ गए तो आपकी हाइट और वेट और चेस्ट में कोई ऐसी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो इसके लिए आप लोग बिल्कुल भी परेशान ना होइएगा। ठीक है। इसके बाद जो आपका स्टेप है वो आपका कलर विज़न और कलर ब्लाइंडनेस, ये सब चेक होगा। मतलब आपको बैठा लिया जाएगा, और बैठाने के बाद आपको पहले एक आंख से, फिर दूसरी आंख से आपको एक एक बंद करके आपको चीज़ें चेक करवाई जाएगी। जैसे आपको इस तरीके से एक बार, फिर इस तरीके से एक बार, आपको ऐसे करके आपको सामने चार्ट लगा होगा, उस चार्ट को आपको देख के आपको पढ़ना होगा। ठीक है, फिर उसके बाद आपका निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष, ये दोनों चीज़ें चेक होगी। और क्लियर ब्राइटनेस के लिए आपको एक बुक दी जाएगी, उसमें आपको कुछ अक्षर होंगे, उस अक्षरों को आपको पढ़ना होगा। ठीक है, तो एक चीज़ में मैं आपको ये ज़रूर बताऊंगा, जो आपका जो आँखों से इस तरीके चेक होगा, तो आप जब अपने हाथ को ऐसे लगाइएगा तो ज़्यादा इसको ऐसे दबाइएगा नहीं, हल्का सा रखिएगा। ठीक है, उससे ये रहता है कि अगर ज़्यादा दबा देंगे, तो जब आप दबा देंगे तो ये आपकी आंखों में धुंधलापन हो जाता है। ठीक है, इससे तो ठीक है, लेकिन जब इससे आप जो करोगे तो क्या होगा, फिर आपको थोड़ा सा धुंधला लगने लगेगा। ठीक है, तो उसको ज़्यादा प्रेस ना करिएगा, आराम से रखिएगा, दोनों हाथों का यूज़ दोनों आराम से करिएगा। ठीक है, तो इसके लिए आप थोड़ा सा विशेष चीज़ का जरूर ध्यान रखिएगा। ठीक है, और उसके बाद जो आपका कलर ब्राइटनेस चेक होगा, उसमें आपको अक्षर रहते हैं। ठीक है, सर्कल में होंगे, अक्षर होते हैं कलर में, और वो आपको क्या कहते हैं, उसको देख के आपको उसको पढ़ना होगा। ठीक है, तो इसमें भी आप अपना उसके चाहे तो उसके लिए आप ऑनलाइन तमाम चार्ट आपको मिल जाएंगे, उसको देख के आप अपना पढ़िएगा। ठीक है, तो इसके बाद आपका हियरिंग टेस्ट होगा, कानों का टेस्ट होगा। तो इसमें आपको ये देखना है कि जैसे डॉक्टर साहब बैठेंगे तो वो आपसे धीरे धीरे बात करेंगे, ऐसे धीरे से पूछेंगे आपसे क्या नाम है, कहाँ से आए हो, क्या पढ़ा है तुमने, कितनी पढ़ाई की, ये सब पूछेंगे। ठीक है, तो आपको उनकी हर एक्टिविटी का ध्यान रखना है कि वो कुछ क्या बोल रहे हैं क्या नहीं, और बड़े शांतिपूर्वक अच्छे सुनना है, क्योंकि उसी में वो टेस्ट ले लेते हैं कि आपको कितना अच्छा सुनाई देता है। ठीक है, अगर कहीं से भी आप उनको लगता है कि डाउटफुल है, तो फिर आपके कान में टॉर्च जला जला के चेक करेंगे। तो एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि जो ईयर वैक्स होता है उसको अच्छे से आप साफ़ कर लीजिएगा। ठीक है, उसको मतलब कुल मिला के कान को साफ़ सुथरा करके जाइए, ये नहीं कि मतलब गंदा संदा ऐसे ही लेके चले जाएँ, थोड़ा सा वेल मेंटेन होकर जाइएगा। इस चीज़ के भी, उस चीज़ में भी वो आपको रीमेडिकल दे सकते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ का आप बहुत विशेष ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्योंकि मेरे साथ जब मैं UPSI का देने गया था, तो उसमें एक साथ में थे, उनका ईयर वैक्स था अंदर कान में। तो एक डॉक्टर साहब ने देखा था, तो थोड़ा सा मेरे सामने उनको कहा भी था कि तुम आए हो और ऐसे चले आए, इसको साफ़ करा लेते, तो शायद काफ़ी, मतलब उसको फिर मशीन वशीन डाल डाल के चेक कर रहे थे, मतलब देख रहे थे। तो थोड़ा सा आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ठीक है,
फिर इसके बाद आपके दांतों को चेक करेंगे। मतलब देखिए बात ये होती है कि दांत जो हों आपके ज़्यादा टूटे ना हो, जैसे कि मतलब आगे के 2-3 जो गायब हों, ऐसा ना हो। बाकी इतना कभी कभी दांत नहीं भी चेक करते हैं, ठीक है। जैसे मैं था तो मेरा तो दांत एक बार उनका खोल के दिखाऊँ, तो ऐसे मैंने ऐसे दांत दिखा दिए, तो उसके बाद उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। तो ज़्यादा गैपें भी नहीं होनी चाहिए और कोई इतना विशेष ध्यान नहीं देते हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि जो लोग जैसे मसाला खाते हैं, सुपारी खाते हैं, तो वो लोग ध्यान रखिएगा, या जिनके दांत पीले ज़्यादा हों तो वो ध्यान रखिएगा कि अच्छे से ब्रशेस करके बढ़िया जाइएगा। और कोशिश करिएगा कि दांत आपके लाल, जैसे लोग मसाला खाते हैं तो उससे उनके दांत लाल हो जाते हैं, मतलब काले से हो जाते हैं, तो कोशिश करिएगा थोड़ा खर्चा वर्चा करके आप अपने दांत साफ़ करवा लीजिएगा, ठीक है। मतलब बढ़िया दांत चमचमाते होने चाहिए, थोड़ा सा खर्चा आप कर लीजिएगा ताकि मतलब उनको कहीं से भी डाउट ना लगे, ठीक है। और ख़ास कर मसाला खाने वालों की, ठीक है, क्योंकि मसाला खाना जो खाता होगा तो वो अलग ही बदल जाएगा, मसाला तम्बाकू वाले, ठीक है। इस बात का भी आप विशेष ध्यान रखिएगा, ठीक है। फिर इसके बाद सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपका फ्लैट फीट, ठीक है। तो ये बहुत चेक होता है, और ये अगर इसमें आपको कोई दिक्कत है तो इसमें आपको प्रॉब्लम हो सकती है, बाहर हो सकते हैं आप, तो ये ध्यान रखिएगा। तो इसके लिए आप क्या है कि अपने पैरों को देखिएगा कि इसमें आपके कर्व बनना चाहिए तलवों के बीच में। और इसके लिए एक परीक्षण ये होता है कि आप पानी में पैर भिगो के और फर्श पे रखिएगा। कर्व बनना है तो ठीक है, अगर नहीं बनना तो इसके लिए फिर कुछ एक्सरसाइज होती हैं, कुछ ट्रिक होती हैं, और जूते बनते हैं उसी हिसाब से, तो वो आप थोड़ा देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये ज़रूर है, अगर आपकी चीज़ है तो फिर आपको थोड़ी सी समस्या हो सकती है, तो थोड़ा इस वजह से ज़रूर बात का विशेष ध्यान रखिएगा, ठीक है। फिर इसके बाद जो आपका आता है वो नौकनी और बो लेग, ठीक है। तो आपको पैरों को चेक किया जाता है, ठीक। तो उसके लिए ये है कि जब आप खड़े होते हैं तो आपके पैर जो घुटने हैं वो आपके सटने नहीं चाहिए, और बो लेग जो होता है वो उसमें ये होता है कि आपके जो घुटने हैं वो फैले नहीं होने चाहिए, ठीक है। मतलब वो टाइप की जो आकृति बनती है वो नहीं होनी चाहिए, तो आपको इस बात का भी ध्यान रखना है। और अगर आपके नौकनी है भी तो उसके भी तमाम सही करने के तरीके होते हैं। बीच में जैसे आप तकिया ला सकते हैं, और उसकी कुछ एक्सरसाइज होती है जैसे बटरफ्लाई, ठीक है, इस टाइप की, तो उसका भी यूज़ करके आप अपना अभी भी चाहें तो नौकनी को सही कर सकते हैं। और बो लेग की भी कुछ एक्सरसाइज होती है, उसको भी आप अपना देख लीजिएगा। और मतलब ये दोनों चीज़ें ऐसी होती हैं, अगर आपके है तो आपको समस्या हो सकती है, ठीक है। फिर इसके बाद जो एक समस्या आती है वो आती है टैटू की, ठीक है। तो देखो टैटू जो होता है नॉर्मल सा अगर है तो ठीक है मान लो, और अगर थोड़ा अंदर को तो ठीक है। जैसे कि अब वर्दी आप पहनते थे कि आपके हाथ खुले रहते हैं, ठीक है। तो अब जैसे ये गला है तो यहाँ नहीं होना चाहिए, यहाँ हाथ पे होता लोग यहाँ लिपा लेते हैं जैसे यहाँ पर, तो यहाँ नहीं होना चाहिए। और लोग गले पे फूल पत्ती बनवा लेते हैं, तो वो ऐसा नहीं होना चाहिए, और कोई बड़ा टैटू नहीं होना चाहिए। और नॉर्मल सा है तो ठीक है, लेकिन अगर बड़ा है तो फिर आपको दिक्कत हो सकती है, आपको बाहर, क्योंकि कोर्स में टैटू अलाउ नहीं होता है। और ज्वाइनिंग होने के बाद आप बनवा लीजिए, लेकिन उसके पहले अलाउ नहीं होता। तो अगर हो तो उसके लिए देख लीजिएगा, परामर्श कर लीजिएगा। अगर ज़्यादा बड़ा टैटू है तो उसको जो आपको हटवाना पड़ेगा, वरना आप बाहर हो सकते हैं, ठीक है। अच्छा, एक और प्रॉब्लम होती है, थोड़ा वेरिकोस वेंस होती है। मतलब क्या होता है कि बहुत लोग जो रनिंग करते रहते हैं तो उनकी पैरों में नसें जो होती हैं वो क्या होती हैं, फूल जाती हैं, ठीक है, गांठें पड़ जाती हैं। तो अगर ये समस्या हो तो इसका शायद मुझे लगता है इसका क्या ऑपरेशन ही होता है। तो इसके लिए भी आप किसी अपने नज़दीक हॉस्पिटल या डॉक्टर हो कोई अच्छा, तो उसको आप दिखा दीजिएगा इसका क्या हो सकता है, ठीक है। उसमें भी कभी कभी डॉक्टर वैसे तो जल्दी चेक नहीं करते हैं, वैसे चेक नहीं करते हैं, और बाकी डॉक्टर्स आपके ऊपर होता है। अगर चेक कर रहे हैं तो वही आपको दिक्कत हो सकती है। तो अगर ऐसी समस्या है तो आप डॉक्टर को ज़रूर दिखा लीजिए, ठीक है। अब आती बात हाइड्रोसील की, जो बहुत से मेरे दोस्त यार पूछ रहे थे। और एक पाइल्स की भी समस्या होती है, ठीक है। तो देखिए एक चीज़ है, जैसे मेरा UPSI वाला हुआ था, जैसे जब मेरा टेस्ट हुआ था तो उसमें कोई ना हाइड्रोसिल चेक हुई ना पाइल्स चेक किया, ये कोई चेक नहीं। लेकिन कई सेंटरों पे पाइल्स और हाइड्रोसिल दोनों चेक किया जा रहा था। तो अगर आपको हाइड्रोसिल की प्रॉब्लम है तो कोई नॉर्मल सी है, कॉमन प्रॉब्लम है। तो अगर आपके है भी यही समस्या तो आप उसको डॉक्टर, आप नज़दीक डॉक्टर दिखा के दिख दीजिए, और उसको कुछ इलाज हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसका भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो नॉर्मल समस्या है, लेकिन हाँ, अगर वैसे तो चेक नहीं किया जाता है ये, लेकिन अगर चेक कर लिएंगे तो फिर, और अगर आपको समस्या हुई तो हो सकता है आपको वहाँ मेडिकल दे दें, ठीक है। फिर इसके बाद जो समस्या है जो चेक होता है वो आपके हाथ चेक होते हैं। तो दोनों एल्बो आपको जोड़ के दोनों जो आपकी कलाइयाँ हैं उनको देखा जाता है कि कहीं, अच्छा, अगर जिनके भी कभी बचपन में या कभी चोट लगी हो तो वो सोच रहे होंगे कि चोट लगी तो क्या कहते हैं, इससे मुझे बाहर कर देंगे। तो ऐसा नहीं, जैसे अगर चोट लगी है, अगर वो सही होगी तो कोई दिक्कत नहीं, टूटा उटा कोई एक्सरे नहीं करते हैं वहाँ पर। लेकिन हाँ, ये है कि आपकी जो ज़्यादा जो जब कोहनियों को मिलाते हैं आपस में तो ज़्यादा उसमें एंगल नहीं होना चाहिए।
तो नॉर्मल सा है तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी अगर टूटा टाटा भी है तो उससे कोई दिक्कत नहीं, पहले तो वहाँ आप बताइएगा नहीं कभी। हाँ, लेकिन ये कि अब ज़्यादा समस्या है, हाथ की हड्डी ही टेढ़ी है मान लो, तो हो सकता है आपको दिक्कत होगी, हो सकती है मतलब, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। देखिए ये होता है कि फोर्स में, देखिए फोर्स में होना चाहिए, मतलब फिट ही लोग जाते हैं, लेकिन फिर भी अगर हल्का फुल्का है तो कोई बात नहीं, चल जाता है, ठीक है। लेकिन अगर ज़्यादा वाला है तो आप सोचो कि अब हाथ बिल्कुल टेढ़ा है, हड्डी बाहर ही निकली जा रही है आपकी, तो आपको दिक्कत हो सकती है, ठीक है। तो इसके पर भी आप थोड़ा देख लीजिएगा, ठीक है। फिर इसके बाद एक और प्रॉब्लम आती है आपकी हाथों में और पैरों में पसीना आना, ठीक है। तो वो भी एक समस्या है और बहुत लोगों की ज़्यादातर होती है तो इसके लिए आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि थोड़ा गर्मी का टाइम है और वहाँ जाते हैं तो होपलेस हो जाते हैं, तो ऑटोमेटिक हाथ में पैरों में पसीना आ जाता है। तो उसके लिए आपको ये है कि जब आप वहाँ जाएँ तो आप आसपास मिट्टी या रेत या कुछ भी ऐसी कोई चीज़ें पड़ी हों तो उसको हाथों में अपना मल लीजिएगा अच्छे से, जैसे हम लोग क्रीम लगाते हैं, ठीक है, तो वैसे आप लगा लीजिएगा। क्योंकि अगर पाउडर भी आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वहाँ आप केवल अंडरवियर में होंगे तो आप पाउडर आपको यूज़ करने का मौका नहीं मिलेगा। तो थोड़ा सा आप इस बात का भी थोड़ा ध्यान रखिएगा। और ये चीज़ें है तो थोड़ा सा आप ये तो मिट्टी की यूज़ सारी चीज़ें हैं जो आपकी चेक होगी, इससे ज़्यादा कुछ चेक नहीं होगा और ज़्यादा आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। देखिए आप यहाँ तक आ गए हो तो आगे भी आप जाओगे और जल्दी यूपी पुलिस का जो मेडिकल होता है तो कोई फेल नहीं होता है, ठीक। बहुत ही आपकी गंभीर समस्या होगी तो उसमें आपको फेल कर देंगे, ठीक है। तो ये चीज़ है। और मैंने पहले भी बताया था आपको, फिर भी बता रहा हूँ कि देखो आप जाइएगा तो आप अच्छे से बाल वाल कटवा के बढ़िया आप अपने दाढ़ी वाड़ी बना के अच्छे से मतलब पर्सनालिटी बना के जाइएगा, ठीक है। और जैसे मैंने बताया था कि जो अंडरवियर पहन के जाइएगा वो अंडरवियर भी आपका अच्छा हो, नया हो, अच्छा हो, ये ना हो फटा हो, छेद दे दो, तो अच्छे से जाइएगा जो। और जैसे मैं बताया ना कि जैसे बगल में होता है ना आपके, हमारे यहाँ होता है, तो ये आपके जो बाल वाल होते हैं उसको अच्छे से आप ये सेव करके जाइएगा। और ऊपर से जैसे ईयर वाला मैंने बताया कि ईयर है, ईयर वैक्स आप क्लियर करके जाइएगा, दांत आप अपने साफ़ करवा लीजिएगा, तो ये सब चीज़ों का आपको बहुत फ़र्क देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ये नहीं कि अब आप वहाँ आपने कपड़े उतारे और आपका जो भी पसीना है वो स्मेल कर रहा है, तो थोड़ा सा ये सब चीज़ों का फ़र्क पड़ता है, तो आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आप अच्छी पर्सनालिटी बना के जाइएगा और जो भी जैसी बातचीत, देखिए आपका आखिरी स्टेप है तो आप जितना वहाँ पर शालीनता से बात करेंगे सबसे और सुनेंगे तो उतना ही आपका ही फ़ायदा है, ठीक है। तो इस चीज़ों को विशेष आप ध्यान रखिएगा। और बाकी इसके अलावा तो मुझे नहीं लगता कोई चीज़ बची हो, और बाकी बस इसीलिए मैंने ये सोचा कि आज चलो वीडियो बना दूँ। बहुत से भाई मेरे परेशान थे, तो इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को समाप्त करता हूँ। मैं प्लाटून कमांडर विक्रांत कुमार, सभी को जय हिंद।